तो अब बात करते हैं प्रिज्म की। तो प्रिज्म एक 3D एक डिवाइस होता है। इसको डायग्राम को बना के समझाते हैं। कुछ इस टाइप का प्रिज्म दिखाई देता है 3D में। और ये क्या काम करता है, ये लाइट को बेंड करने का काम करता है कि मतलब कोई लाइट रे इसके सरफेस पे पड़ रही है। जैसे अगर इसको 1D में देखें तो लाइट रे इधर से आती है और टकराने के बाद दूसरी तरफ से निकल जाती है। तो यही काम प्रिज्म करता है। तो हम इसको 1D में बात करेंगे, 3D में तो ऐसा दिखता है, लेकिन हम इसको 1D में देखेंगे। और इतना ये जो यहाँ सामने का फेस है, इस फेस की बात करेंगे। तो इसको यहाँ पर बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं रेगुलर प्रिज्म की। रेगुलर प्रिज्म या फिर कह सकते हैं इसको इक्विलैटरल प्रिज्म। इक्विलैटरल प्रिज्म, इसमें क्या होता है, इसमें सारे एंगल बराबर होते हैं। ये वाला एंगल, ये जो ये है, और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर होते हैं। जैसे ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। अब बात करते हैं कि जब लाइट रे आती है तो वो रिफ्रैक्शन होने के बाद कैसे जाती है। अब जैसे ये एक सरफेस है प्रिज्म का, इसके इस तरफ लाइट रे टकराई यहाँ पर। अब यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस सरफेस पे। तो नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर एयर है और यहाँ पर क्या है, जिस मटेरियल से प्रिज्म बना हुआ है, तो ग्लास से मान लेते हैं बना हुआ है। जैसे अगर तो यहाँ पर ग्लास होगा प्रिज्म के अंदर, और फिर यहाँ पे फिर से हमें एयर मिलेगी। अब यहाँ पे एयर से ग्लास में गया है, यानी कि रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट की रे गई है, तो किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ऐसे बेंड हो जाएगी। अब यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो फिर से यहाँ पर सरफेस पे नॉर्मल बनाएंगे। तो नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर डेंसर से रेयरर जा रही है लाइट की रे, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी इस तरह से। अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। अब ये जो एंगल है इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल है इसको कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये जो रे है इसको कहेंगे इंसिडेंट रे। और इसको कहेंगे इमर्जेंट रे। प्रिज्म के अंदर से जाने के बाद जो बाहर निकल के रे आ रही है, तो इसके लिए इसको नाम दे दिया इमर्जेंट रे। और इसको बुक में रिफ्रैक्टेड रे कह देते हैं। रिफ्रैक्टेड रे तो ये भी है, लेकिन बुक में इसी को इससे डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टेड रे नाम से। तो अब ये जो लाइट यहाँ से इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से निकली है, अब इसमें ये लाइट कितना डेविएट हुई है ये जानते हैं कि, यानी कि अपने पास से कितना ज़्यादा कितना भटक गई है, यानी कि जहाँ जा रही थी वहाँ नहीं गई, कुछ बेंड होके अलग रास्ते से गई है। ऐसे आ रही थी लाइट की रे और फिर ऐसे हो गई और फिर ऐसे चली गई। तो अगर इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो वैसे इसको ऐसे जाना चाहिए था, और इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये जो एंगल है इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, और डेल से डिनोट करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। किसका एंगल ऑफ डेविएशन, जो लाइट की रे पड़ रही है इस पे, जिस भी वेवलेंथ की पड़ रही हो, सबके लिए कुछ ना कुछ एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू ज़रूर होगी। चाहे कोई से भी कलर की हम लाइट की रे डालें,
तो यहाँ पर ये जो है चीज़, ये जो एंगल है ये है एंगल ऑफ डेविएशन। डेल से इसको डिनोट करते हैं। तो ये हो गया रेगुलर प्रिज्म, और किसी लाइट रे के इंसिडेंट होने पे इस तरह से प्रिज्म बेंड कर देता है लाइट की रे को, और ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब इसमें बात करते हैं फैक्टर्स जो एंगल ऑफ डेविएशन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि घटते हैं और बढ़ाते हैं एंगल ऑफ डेविएशन को, जिन पे एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। इसको इरेज करके बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन। Factors affecting angle of deviation del। सबसे पहला फैक्टर तो क्या है? सबसे पहला फैक्टर है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, ए जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होगा। क्या होता है एंगल ऑफ प्रिज्म? जो प्रिज्म के फेस का आगे वाला ये एंगल होता है, इसको ही हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। दूसरा फैक्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मटेरियल का प्रिज्म बना है उस मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा लाइट की रे बेंड होगी यहाँ पे। तो मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है, अगर बुक में एन से भी डिनोट किया हुआ हो सकता है, तो जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी प्रिज्म के मटेरियल की उतना ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होगा। ये दो फैक्टर हो गए। तीसरा फैक्टर क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट। मान लेते हैं अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा है, तो लैम्डा जितना कम होगा एंगल ऑफ डेविएशन उतना ज़्यादा होगा। वेवग्योर तो बड़ा होगा। वेवग्योर इसमें नीचे की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसमें सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट की और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड की। तो यहाँ पर जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता जाएगा क्योंकि वेवलेंथ कम होती जा रही। तो जितनी कम यहाँ पर वेवलेंथ होगी इंसिडेंट लाइट की, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन देखने को मिलेगा। अब जैसे वायलेट कलर है, इसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर के अराउंड होती है, तो यहाँ पर इसका डेविएशन जो होगा वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। अब जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा एंगल ऑफ डेविएशन उतना कम होता जाएगा। और फिर एक पॉइंट ऐसा है कि जिसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पे एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ने लगेगा। तो ये दो पॉइंट तो हो नहीं सकते हैं किसी चीज़ में एक साथ। तो इसको आओ ग्राफ से देखते हैं। आई वर्सेस एंगल ऑफ डेविएशन का ग्राफ बनाते हैं।
इसमें यहाँ पर आई और यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसका ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, इस टाइप का कुछ ग्राफ इसका दिखाई पड़ता है। अब देखो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है कम होता जाएगा, और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, मिनिमम होगा। एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पर मिनिमम पाया जाएगा, सबसे कम केवल इस पॉइंट पे और कहीं नहीं। फिर इसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता रहेगा, बढ़ता जाएगा। तो ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसे मान लेते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, कोई प्रिज्म है उसके एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम की वैल्यू दी है 42 डिग्री, तो 43 डिग्री अगर हम रखेंगे डेल की वैल्यू, तो वो इससे ज़्यादा ही होगा हमेशा डेल मिनिमम से, क्योंकि केवल एक वैल्यू पे ही डेल की वैल्यू मिनिमम होती है। तो ये तो हो गई ग्राफ की बात। अब इसमें बात एक कंडीशन और बची है, जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है तो आई और ई में क्या रिलेशन है और प्रिज्म में क्या क्या होगा वो भी बात करते हैं इसके बाद। कंडीशन फॉर एंगल ऑफ डेविएशन टू बी मिनिमम, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो। तो पहले लाइट की रे को बनाते हैं। एक इसमें बात ध्यान रखें कि ये जो प्रिज्म का बेस है हमेशा इसकी तरफ ही लाइट की रे बेंड होगी, चाहे मतलब कोई भी वेवलेंथ डालें, वेवलेंथ की लाइट डालें, हमेशा इसकी तरफ ही लाइट बेंड होती है। तो इसका ऑलवेज बेंड लाइट टुवर्ड्स इट्स बेस। अब यहाँ पे ये जो लाइट की रे का रिफ्रैक्शन हुआ इसको बना लेते हैं पहले। ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये था एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो जब आई बराबर होगा ई के, तभी यहाँ पर हमको एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम देखने को मिलेगा। और ये वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल, ये R1 मान लेते हैं, ये वाला मान लेते हैं R2। तो जब आई ई के बराबर होगा तब R1 हो जाएगा R2 के बराबर, तब हमें यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो मिनिमम देखने को मिलेगा। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है जो इसको नाम दिया था, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये पैरेलल होगी प्रिज्म के बेस के। तो यहाँ पर लिख देते हैं रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म के बेस के पैरेलल होगी। तो ये कंडीशन हो गई
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कंडीशन इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होगा, और जब ये ऐसा होगा तो R1 R2 के बराबर हो जाएगा, और रिफ्रैक्टेड रे जो है वो प्रिज्म के बेस के पैरेलल हो जाएगी। तो यही 5 फैक्टर थे प्रिज्म के जो इसके एंगल ऑफ डेविएशन को इफेक्ट करते हैं, और प्रिज्म में इतने यहाँ से क्वेश्चन आते हैं।